This story is brought to you by tapeatale.com. लंबे नॉनस्टॉप लेक्चर्स, असाइनमेंट्स का ढेर, पेशेंट्स की केस फाइल, हॉस्पिटल में कटते दिन और रात। इन लफ्ज़ों के बीच ज़िंदगी कैद हो गई थी मेरी। थी तो नर्सिंग जैसे नोबल प्रोफेशन में, लेकिन मेरा दिल वहाँ नहीं था। खुश थी कि एक तरह से सोसाइटी को सर्व कर रही हूँ, मगर कई बार सोचती थी खुद दुखी रहकर किसका भला कर रही हूँ। सोचती बहुत थी, इतना कि एक दिन डिप्रेशन ने कब आकर घेर लिया ये भी नहीं देख पाई। कब वो मेरी उंगली थामे हर जगह मेरे साथ जाने लगा, समझ ही नहीं पाई। याद है कि कैसे खुद को एकदम लाचार मानने लगी थी मैं। कभी इतना बोला करती थी और कैसे एकदम शांत हो गई थी मैं। जिन चीज़ों से दिल कभी ना जुड़ता था उनसे भी दूर भागने लगी थी मैं। कई रातों को तो इतना रोती थी कि रोते रोते सुबह हो जाती थी और एक लंबा दिन सामने देख मैं फिर डर जाती थी। फिर एक दोस्त ने दिखाया, एक बीमारी को साथ लिए जी रही हूँ ये समझाया। मेडिकल में थे तो ये बात मानने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। बहुत बार समझाने के बाद डॉक्टर के पास जा सकी। चाहते ही उन्होंने कई सवाल पूछे। कैसी हो गुंजन? ठीक हूँ मैम, इट्स जस्ट कुछ हो रहा है, आई डोंट नो, बट समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड मी, आई डोंट नो व्हाट। कैसा लगता है तुम्हें? खाली, जैसे लोगों से भरे एक खाली कमरे में खड़ी हूँ, चिल्ला रही हूँ, चीख रही हूँ, मदद मांग रही हूँ, मगर कोई मुझे सुन ही नहीं रहा। क्या चाहती हो इस वक्त? यहाँ से भागना, कहीं कहीं बहुत दूर भागना, लेकिन कहाँ ये नहीं पता। इसके बाद कुछ सवाल जवाब और हुए और वो समझ गई कि मेरा दिल यहाँ नहीं बल्कि बिना घड़ी देखे घंटों नाचने में है, किसी भी वक्त अपने कलम से कुछ लिखने में है या भीड़ में से निकलकर सबको अपना हुनर दिखाने में है। और अंत में उन्होंने कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स और अगली मुलाकात की तारीख मेरी स्लिप पर लिख दी। तो अब मैं अपनी तकलीफ तो समझ गई थी, मगर उससे निकलने का रास्ता अभी भी बहुत धुंधला था। उन दवाइयों से थोड़ा बेहतर लगना शुरू ही हुआ था कि हॉलीडेज आ गई और मुझे घर जाना पड़ा। घर वालों को ये सब बताना नहीं चाहती थी, तो घर जाते ही दवाइयाँ भी छूट गई और फिर कभी शुरू नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मान लिया था कि शायद डिप्रेशन ज़िंदगी का हिस्सा है, अब कभी ना ख़त्म होने वाला किस्सा है। अब यूं ही खुद से लड़ते झगड़ते वक्त काट रही थी कि एक दिन मम्मी के साथ मूवी का प्लान बना। मूवी का नाम था MS धोनी। अगर आपने वो मूवी देखी है तो आप सबको एक सीन तो ज़रूर याद होगा जिसमें धोनी अकेला स्टेशन पे बैठा होता है, उसके सामने वो ट्रेन आती है और उसे लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, धोनी 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 धोनी। मैं आज तक नहीं जानती कि वो देखने के बाद मुझे क्या हुआ था, मगर उस पल मैंने तय कर लिया था कि अब मुझे भी अपनी ज़िंदगी का धोनी बनना है। याद है कि वो सीन हॉल में देखकर कहा था मैंने मम्मी को कि देखा, तो उसके बाद उन्होंने तो नहीं, मगर मैंने अपनी ज़िंदगी को गौर से देखा। हालात बुरे किसके नहीं होते, ये सोचा। सपनों की गाड़ी को फिर अपने हाथों में खींचा, लौट कर सबसे पहले अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया और ये मान लिया कि मैं जब चाहूँ अपनी ज़िंदगी की कहानी बदल सकती हूँ, जब चाहूँ अपनी ज़िंदगी का धोनी बन सकती हूँ। और एक दिन कुछ महीने बाद अपनी डायरी में छुपी कविता को सबके सामने बोल दिया, और जब वहाँ बैठे लोगों की नम आँखों को देखा तो ये यकीन हुआ कि मेरे शब्दों में कुछ तो ऐसा जादू है जो उनके अंदर छुपे भाव को बाहर ला सकता है। और ऐसे ही एक दिन घर वालों को भी बोल ही दिया कि मुझे रास्ता बदलना है और मुंबई जाना है। जैसा कि सोचा था वो नहीं माने, मगर कहते हैं ना, ज़िंदगी को भी एक सच्चे दिल के आगे झुकना ही पड़ता है। और कुछ ऐसा ही हुआ। पापा फील्ड चेंज करने के लिए मान गए, मगर मुंबई के लिए नहीं। ये उनकी ज़िद नहीं, बस मेरे लिए फ़िक्र थी। तो उनकी बात मानकर मैंने भी आसपास के कॉलेज देखने शुरू किए, बट सब जगह एक ही नोटिस था, एडमिशन्स क्लोज्ड। हम लेट हो चुके थे। लेकिन बस एक शहर में एडमिशन अभी भी हो रहे थे, मुंबई। और आज मैं मीडिया पढ़ रही हूँ यहीं मुंबई में। और अब हर किसी को
बस यही समझाती हूँ कि तुम जब चाहो अपनी कहानी बदल सकते हो, क्योंकि ज़िंदगी उसी को मौका देती है जो खुद को देता है। हाँ, ये बहुत मुश्किल होगा, मगर तब बस यही सोचना कि जो आसानी से तराशा जाए वो हीरा कैसा, जो बिन मुश्किल हीरो बन जाए वो धोनी कैसा। थैंक यू।